इसलिए परमेश्वर आत्मिक सुख आपसे प्यार करता है। तो आइए मैं सब करेंगे। कोई भी तकलीफ जीवन में आवे, कभी ना छोड़ूं तुझे। कोई भी तकलीफ जीवन में आवे, कभी ना छोड़ूं तुझे। ओ लहू बहाकर गवाही बनकर जीवन बिताऊं सदा। ओ लहू बहाकर गवाही बनकर जीवन बिताऊं सदा। मुक्तिदाता यीशु राजा, आराधना आराधना। मुक्तिदाता यीशु राजा, आराधना आराधना। प्रेमी तेरे पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली। प्रेमी तेरे पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली। तो तुझके साथ गाता रहूँगा आनंद में गीतों को। तुझके साथ गाता रहूँगा आनंद में गीतों को। पवित्र प्रभु सृजनहार, आराधना आराधना। पवित्र प्रभु हालेलुया। क्या आप धूम के साथ गाएंगे, क्या आप चिल्लाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे। वो सच्चा परमेश्वर है, वो दयालु पिता है, वो सांत्वना देने वाला परमेश्वर है, वो आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओह प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमेन। थैंक यू चर्च, थैंक यू म्यूजिशियंस। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब आशीष आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। आमेन। कितना महान समय है। हालेलुया। आमेन। आपकी आराधना स्तुति को देख के बहुत आनंद कर रहा है मुझे, ताकि आज हम नाचे और गाएं, केवल परमेश्वर की महिमा को करें। क्योंकि एक ही काम बचा हुआ है कि राजा मेमने की स्तुति होता रहे। क्योंकि दुल्हन यहाँ पे है, अब तैयार है उस मेमने की आराधना करने के लिए। ओह हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छा आशीष दे। फिर से एक बार शुभकामनाएं आप सारे लोगों को। आपका स्वागत है हरिश्चंद्र ठोकर निकल में। प्रेज लॉर्ड। जितने यहाँ लोग कर जाए नहीं। प्रेज लॉर्ड। फिलिपियों का किताब 2 अध्याय उसका 1 से 13 को हम पढ़ेंगे लगातार, और उसके बाद हम रोमियो का किताब 1 अध्याय उसका 16 वचन, और मरकुस रचित सुसमाचार 8 का 38। मैं कोशिश करूंगा 1 घंटा के अंदर समाप्त करने का, ताकि 45 मिनट आप ब्रदर स्मिथ के साथ बने रहे, ताकि आपको प्रोत्साहन मिले आज। फिलिपियों का किताब में पढ़ना चाहता हूं 2 अध्याय उसका 1 वचन। यदि मसीह यीशु में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो।
विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की भी चिंता किया करे। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर और जो कुछ पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सो है मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेषकर अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो का 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। सुसमाचार से हम लज्जाते नहीं। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 38 वचन, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति या पीढ़ी के बीच मुझसे और मेरी बातों से या मेरे सुसमाचार या प्रकाशन से वर्तमान समय का जो प्रेरणा से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज जाएगा। प्रभु इस बड़े वचन में आशीष दे। आप सब बैठ सकते हैं। मैं पिंकी सिस्टर भाई आकाश को याद नहीं कर पाया, यहाँ पे शायद वो नहीं दिख रहे। प्रभु ने आशीष दे जहां भी है, और प्रभु संपूर्ण चंगाई दे बहन को, ताकि जल्दी वो संगति करने आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं फिर से याद दिला दूं आप लोगों को, मेरा शीर्षक है कमेंट्स का, मैं यीशु मसीह अर्थात मनुष्य के पुत्र के सुसमाचार से नहीं लज जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा मास्टरपीस संदेश पास्टर ब्लूइट ने ब्रदर स्मिथ के बाद लाया है। मैरिको पवेली का जो उन्होंने एक अपेक्षा के विषय में बताया, और उसके बाद लगातार 3 मैसेज आया है ब्रदर स्मिथ का जो उन्होंने अफ्रीका के अंदर प्रचार किया। ये मैसेज आपको और मुझे देखने के लायक है। चर्च में नहीं, चर्च में भी यदि हम देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन आप अपने घरों में जरूर देखिए। काफी मास्टरपीस संदेश है। ब्रदर स्मिथ इन दिनों में एक के बाद एक बम उड़ेलते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत संदेश वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उनका जब संदेश हमारे सामने आया कि मैं उनमें से हूँ, तो ये काफी हाई लेवल का संदेश था, जवानों के लिए भी, आमेन, या बुजुर्गों के लिए, ताकि हम दुनिया के सामने गवाही दे सके कि मैं उनमें से हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बता सके कि मैं उनमें से हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा बात हम अभी सुनने जा रहे हैं कि वह काफी प्रोत्साहन किया गया है। हालांकि जवानों का मीटिंग में प्रचार किया गया था, यूथ सभा में फ्राइडे के दिन उन्होंने मैसेज को लिया गॉड स्टोर टेबरनेकल में आके, लेकिन एक अद्भुत मैसेज उन्होंने लिया है लगभग 45 या 50 मिनट का। सो उसी मैसेज को मैं जोड़ते हुए थोड़े से अपने शब्दों को लाऊंगा जो उस मैसेज को सुनने के बाद या कुछ अध्ययन करने के बाद मुझे प्रभु ने दिखाया था। सो इसलिए मैंने अपना शीर्षक दिया। मैं सॉरी फिर से कहना चाहता हूं, मेरा शीर्षक, मैं प्रभु यीशु मसीह अर्थात मनुष्य का पुत्र के सुसमाचार से नहीं लज जाता। और मेरी प्रेरणा है क्योंकि मैं उनमें से एक हूं जिनकी यीशु के कारण निंदा की गई। आमीन। क्या उनमें से आप एक हैं? आमीन। जो वर्तमान के समय के संदेश के कारण आपका निंदा किया जाता है। आप क्रिश्चियंस हैं, फिर भी आपका निंदा होता है जब आप अपने समय का प्रकट वचन में खड़ा होना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आप क्रिश्चियनिटी में पैदा हुए हो या क्रिश्चियन धर्म में ही आपने पला बड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। या अन्य जातियों से भी आप आए होंगे, लेकिन जब इस वर्तमान समय का प्रेरणा का आप ग्रहण करते हैं तो उसके लिए लोग आपको काफी निंदा करते हैं, यहाँ तक कि आपका बहिष्कार किया जाता है, आपको ठुकराया जाता है, आपसे लोग मिलना नहीं चाहते और आपके अंदर डर भी डाल देते हैं लोग, ताकि उसके द्वारा आपको समाज या जाति या लोग या पड़ोसी और आसपास के लोगों के सामने आपका नाम को तिरस्कार किया जाता है। कभी कभी वो चीज ऐसा दबाव हमें बना लेता है कि हम भी बाद में चिचुराने लगते हैं, बताने के लिए कि वास्तव में हम क्रिश्चियन हैं या समय का संदेश में हम खड़े हैं। हम कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करते हैं
ताकि लोग हमें क्या ना करें, हमें बदनाम ना करें, हमको तिरछा नजर से ना देखे सोचते हैं। वैसे ही एक बार पतरस ने देख रहा था, जब पतरस के पास, पतरस सबसे पहला चला था, जब यीशु मसीह उससे पूछता है कि मैं कौन हूं, तो यीशु उसने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने उस रूपांतर पर्वत से उतर समय जब पूछा था, कहता है कि इसे किसी से नहीं कहना, लेकिन हे पतरस मैं जान गया हूं तो एक पत्थर है, लेकिन इसी प्रकाशन पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। सो उसने बिना पवित्र आत्मा पाए भी उसके पास एक प्रकाशन था, और वो प्रकाशन को उसने यीशु मसीह के सामने व्यक्त किया और कहा तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन अब तक वो पवित्र आत्मा नहीं पाया। इसका मतलब प्रकाशन आपके पास आ सकता है, लेकिन आपका बपतिस्मा आपको तैयार करता है एडॉप्शन के लिए। इसलिए बिना पवित्र आत्मा की उसने कहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। और एक बपतिस्मा के लिए रुका हुआ था, और जब वो बपतिस्मा आया, मसीह के लिए सैक्रिफाइस हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, समझ पा रहे हैं? लेकिन उसने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा इसी प्रकाशन के ऊपर मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा, अधलोक का फाटक कभी प्रबल नहीं होगा। और कुछ ही दिनों के बाद वही पतरस देखो 3 बार उसको इनकार कर देता है। वही पतरस एक समय में गत्समनी बगीचा में परमेश्वर के लिए इतना जलन रखता है, उसके कान को काटने के लिए तैयार था उस व्यक्ति का जो यीशु मसीह का टच करता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा एक तलवारबाज था, और उसके कान को भी काट दिया था। लेकिन वही जिसका कान कटा हुआ था, वो एक समय जाके बोलता है, अरे मैंने तुझे देखा यीशु के साथ। उसी को मुंह में झूठ बोल के कहता है, अरे मैं यीशु को नहीं जानता हूं। जबकि वो कान काटा हुआ व्यक्ति ही बोल रहा है कि तू तो उसके साथ था, तू मेरा कान काटा। बोला मैं नहीं हूं। तुरंत उसके सामने इनकार कर दिया। एक स्त्री आई, लड़की आई, उसके सामने बोलता है, इनकार कर दिया। और जब आग तापते समय उन्होंने पूछा क्या, बोला नहीं मैं उसे नहीं जानता। लोगों ने कहा अरे तू था, क्योंकि तेरा बोली ही तेरा भेद खोलता है कि तू उसके साथ वाला है। तू हो सकता है डर के मारे झूठ बोलता हो, या लोग क्या बोलेंगे करके कुछ देर के लिए आप खामोश हो जाता हो, लेकिन तू उन्हीं के साथ वाला है, क्योंकि तेरा बोली तेरा भेद खोलता है। आप सोच सकते हो कि यीशु की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति इस कदर उसके समान बन गया था कि उसका झूठ में भी यीशु झलक रहा था, यीशु का कैरेक्टर झलक रहा था। यह है यीशु के समान होना। हो सकता है आपका शरीर आपका साथ ना दिया हो, जैसे यीशु मसीह के गेत्सेमनी बगीचा में कहता है कि हे प्रभु आत्मा तो तैयार है, लेकिन शरीर दुर्बल है। ये शरीर वीक है क्योंकि हाइब्रिड बॉडी है। ये हो सकता है कभी कुछ बातों में थोड़ा वीकनेस में गिर जाए या स्लिप खा जाए, लेकिन इनके अंदर जो आत्मा है वो तैयार है। 2014 से जो आत्मा इनके अंदर दिया गया, जो रेवलेशन दिया गया, वो परफेक्ट है, वो सिद्ध है, वो तैयार है आपका बपतिस्मा के लिए। पढ़ सकते प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पतरस कहता मैं नहीं जानता। एक स्त्री आके कहते रहे तू तो वही है जो तेरा बोली ही तेरा भेद खोलता है। आमेन। अब तुम कितनी हो जाओ, आप इतना ज्यादा मिक्सअप मिल चुके हो यीशु मसीह के सेवकाई के अंदर कि आप दुनिया में भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपका लैंग्वेज बता देगा आप उनमें से नहीं हो। लोग पहचान जाएंगे तो ईसाई है, तो क्रिश्चियन है, तो मसीह। लोग पहचानेंगे क्यों? क्योंकि हो सकता है हम कुछ भी बोले, हमारी बातों में मसीहता झलकता है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह आपके अंदर चमकना चाहिए। आमीन। जिस प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा हो। तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमकना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं चाहता हूं सच में ये है, हम यीशु मसीह से लज जाए नहीं। आमीन। बच्चों स्कूल कॉलेज में जाओ, यीशु से लज जाओ मत, मसीह से लज जाओ मत, वर्तमान समय से लज जाओ मत। आमीन। कहो मैं उनमें से एक हूं, जैसे ब्रदर स्मिथ ने कहा मैं उनमें से एक हूं। आप भी कहो मैं उनमें से एक हूं। आपका बॉस के सामने, आपका कॉलेज स्टूडेंट के सामने, आपके प्रोफेसर के सामने, आपके काम करने वाले वर्कर्स और कलीग्स के सामने आप शर्माओ मत। क्रिश्चियन होने के लिए, आप मसीह होने के लिए, या शिक्षित वाले के सामने आर्गुमेंट हो जाएगा, विरोध करेंगे नहीं। आप गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ। जब आपके विश्वास के विषय में कोई पूछे तो उत्तर देने के लिए तैयार हो जाओ। आप कह सको मैं उनमें से एक हूं जो 7 गर्जन को मानते, मैं उनमें से एक हूं जो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री पर बिलीव करता है, मैं उनमें से एक हूं जो कहता है हॉली स्पिरिट, मैं उनमें से एक हूं जो रुका हुआ है आपका बपतिस्मा के लिए, मैं उनमें से एक हूं हालेलुया जो कटहल को उठेलने पर विश्वास करता है, मैं उनमें से एक हूं जो बहुत जल्दी रैप्चर में जाने वाला है। हालेलुया। क्या उनमें से आप एक हैं? आप दुनिया को गवाही दो कि मैं उनमें से एक हूं। मैं लूथरन नहीं हूं, मैं बैप्टिस्ट नहीं हूं, मैं पेंटिकॉस्टल नहीं हूं, मैं डिनोमिनेशन नहीं हूं, मैं उनमें से एक हूं जो कहता है होली स्पिरिट, मैं परमेश्वर का तीसरा भाग हूं, मैं यीशु। हालेलुया। आप गवाही दो मैं यीशु,
मैं इस होली स्पिरिट, ओ अपनी प्रेरणा से लज्जाओ मत। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग क्या कहेंगे, या अपना पुराना मित्र क्या कहेंगे, नहीं, साथ कर्जन आपके चाहने वाले को भी आपसे अलग कर सकता है। आमीन। इसलिए भाई नबी कहता है कि मित्र होना हो, परिवार होना हो, दोस्त होना हो, सूर्य उदय होना हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। ओ परमेश्वर को जाने में हम चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ हम चलेंगे, चाहे हमारा आजू और बाजू कोई गिरे, 10,000 गिरे, लेकिन मैं जानता हूं मेरे साथ परमेश्वर है। उसने मुझे जब बुलाया संप्रदाय से, शिक्षण से, उसने सबसे पहला वचन दिया, निर्गमन 23:20, कहता है मेरे दूत के साथ चलना, उसके सामने सावधान रहना, उसके पीछे चलना। ये संदेश काफी है आपका और मुझे दूत के साथ खड़े रहने के लिए और कहने के लिए कि मैं लजाऊंगा नहीं वर्तमान प्रेरणा से। ओह हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आप कितने धन्य और आशीषित लोग हैं मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस संक्रमित बॉडी, आप बैठ सकते, आप इस संक्रमित बॉडी के अंदर है, लेकिन आप उन जवानों के समान नहीं है। आप इस संक्रमित शरीर के अंदर है, लेकिन आप उन बुजुर्गों के समान नहीं है। आमीन। जो बड़े बड़े चर्चों में जाते हैं, जिस चर्चों में कार रखने का पार्किंग में सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, उन चर्चों में जाकर अपना नाम लिखवाते हैं, आप उनसे धन्य हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है मनुष्य के लिए सब कुछ है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर्फ छुपाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने का। हालेलुया। ये छोटे छोटे मत डर, ये पिता को पाया है। इन्हें क्यों राज्य तुम्हें दिया जाए, क्योंकि तुमने कहा मैं उनमें से एक हूं। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसलिए पौलुस भी जब आए तो पौलुस ने इस बात को कह दिया, मैं यीशु से लज्जाता नहीं। शायद आपको मालूम होगा, एक किताब का नाम है, एक को बाइबल का पढ़ देना चाहता हूं। लिखा है पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था और एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने पतरस ने इनकार कर दिया, क्योंकि अभी तक पतरस उस आग का बपतिस्मा को पाए नहीं है, और कहता मैं तो नहीं जानता उसे, तो क्या कह रही है मेरे साथ। जब वह बाहर देवड़ी में चला गया तो दूसरा कोई आया और उससे देखकर उनसे कहने लगा, ये तो यीशु नासरी के साथ था। उसने फिर से कसम खाया, आई शपथ, हम ऐसे कहते हैं ना, मां कसम नहीं खाना है किसी का। उसने शपथ खाकर कहा, फिर इनकार कर दिया और कहता मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं। वाह, वो मनुष्य हो गया, उस मनुष्य को नहीं जानता हूं। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। आमीन। तेरा बोली तेरा भेद खोलती है, क्योंकि तू उनमें से एक है। देखो यहाँ पे जो व्यक्ति था वो कहता है, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था, मैं तो तेरे को उधर पे भी देखा था। वो कहता है मैं वो नहीं हूं, और जैसे ही उसने कहा मैं नहीं हूं, तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं। और तुरंत मुर्गा ने बांध दिया, और जैसे ही मुर्गा ने बांध दिया उसे याद आया, यीशु ने कहा था कि मुर्गा बांध देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। प्रेज लॉर्ड। 3 बार इनकार करेगा, और ये तीनों बार तूने रिजेक्ट किया मुझे। तब पतरस को यीशु की वो बात याद आई, और मुर्गी बांध देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो जाकर फूट फूट कर रोने लगा, उसके अंदर सच्चा पश्चाताप आ गया, और रिपेंट करने लगा। और यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद पतरस के पास जाके कहता है, ए पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, यस माय लॉर्ड, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आमीन। पहला चरण में उसने इनकार किया, आमीन, या पहली उस सेवकाई के अंदर, तब उसने पहले भी पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जब मैं भाई बहनों के साथ था, उसने कहा, यस माय लॉर्ड, मैं प्रेम करता हूं। उसने बोला, क्या तू के समय में जब एक देह में था, तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, यस माय लॉर्ड, मैं करता हूं। उसने क्या तू अभी भी मुझसे प्रेम करता है कि मनुष्य का पुत्र फिर से एक बार एक देह के अंदर आया है? उसने कहा, प्रभु तू जानता है ये मिनिस्ट्री जो तूने मुझे दिया है, अभी ये तो 5 मिनिस्ट्री है, ये तू जानता है सारा दुनिया इस मिनिस्ट्री के खिलाफ है, इस छोटी इमारत के खिलाफ है, होली स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन तू जानता है हैरिस्टन टेबल निकल कितना प्रेम करता है। हैरिस्टन टेबल निकल, ये आपके लिए पुकारे का परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अब हर समय प्रेरणा से प्रेम किया, जब परमेश्वर हमारे
चीज का दूत है, ये और राजा का तलवार है। जो छुपा हुआ वचन उसमें ऐड होकर जवाब के सामने आया, ये महाराजा का तलवार है। पढ़ सकते पास्टर ब्रेक, गॉड ब्लेस यू। उन्होंने तलवार उठा के कहता है यही राजा का तलवार है। ब्रदर इसमें कहता है यही तो राजा का तलवार है। आमीन। तो सातवें दूत का संदेश जो कहने के बाद भी गुप्त था, उसे 3 महान ऋतु के अंदर जो उसको एक्सप्लेन किया गया, यही राजा का तलवार था। समझ पा रहे हैं? दिलीप भाई सही बोल रहा हूं? क्योंकि इब्रानियों का किताब में लिखा है, आमीन, कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, जो हृदय की वेदनाओं को या भावना को आर पार छेदता है और प्रकट कर देता है। आमीन। तो महाराजा का तलवार क्या था? परमेश्वर का वचन जो युगों से छिपा हुआ था। नबी ने तलवार उठाया, 7 युगों में जो छिपा था और दृश्य में लेके आया। प्रेरित ने तलवार को उठाया और नबी जो 7वीं मोहर में छिपा हुआ था उसे प्रेरित में खोल के रख दिया। और फिर 5 मिनिस्ट्री तलवार को उठाया और जो नबी और प्रेरित से छूट गया था उन्होंने वहां पे लेके आए। वास्तविक 7वीं मोहर को बेपर्दा किया गया। यही महाराजा का तलवार। और मैं उनमें से हूं। हालेलुया। बैठ सकते, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन पतरस को जब ये बात याद आया तो 3 महान ऋतु के अंदर पतरस से पूछा गया, क्या तू उनमें से एक है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? बच्चों आमीन है। टीनेज के बच्चों आमीन है। प्रेज़ लॉर्ड। आपका आइडल दुनिया का कोई बड़ा इंसान नहीं होना चाहिए। आपका आइडल यीशु मसीह होना चाहिए। आपका आइडल स्वयं प्रकट वचन होना चाहिए, देहधारी वचन होना चाहिए, जो परमेश्वर हर एक ऋतु में अपने आप को प्रकट कर रहा है। आमीन। उससे प्रेम करो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वही प्रेम करने या पाने के लायक है। हालेलुया। और पतरस को कहते हैं तू मुझसे प्रेम करता है? नबी के सेवकाई में तू मुझसे प्रेम करता है? प्रेरित के सेवकाई में तू मुझसे प्रेम करता है? हाईफोन मिनिस्ट्री के सेवकाई में? उसने कहा प्रभु तू जानता है। तब उसने कहा अच्छा मेरी छोटी झोंड का तो अगुवाई कर। प्रेज़ लॉर्ड। छोटा सा कोट पढ़ना चाहता हूं। किताब का नाम है शर्मिंदा। या लोग क्या करते हैं, शर्मिंदा होते हैं ना, लोगों के सामने बताने के लिए संदेश, सच्चाई को प्रकट करने के लिए अपने स्कूल, कॉलेज, बॉस, काम क्षेत्र में अपने दोस्त यार के सामने जान जाएंगे कि मैं ईसाई हूं या मैं मैसेज में हूं, तो लोग मेरे को तिरछा व्यवहार करेंगे। मेरा जॉब में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, या मेरा पड़ोसी मेरे घर में आके जो कभी कभी हफ्ता में 1 बार मुझे चिकन फ्राई बना के लाके देते तो बंद हो जाएगा। उसके चलते लोग क्या करते हैं, अपने आप को छुपा देते हैं। सही है। किताब का नाम है शर्मिंदा। और इस किताब में भाई ब्रैनम ने जुलाई का महीना में 11 तारीख को उन्होंने 1962 में कहा था, 79 उस पन्ने के अंदर उन्होंने कहा था, पौलुस ने जब यीशु मसीह को सताता था, उसके चेलों को सताता था, उनके चेलों को मारने के लिए चला गया था, लेकिन पिलर ऑफ फायर उसके साथ मुलाकात, क्या आपको मालूम है? चर्च मेरी ओर देख रहे हैं? आप अपेक्षा में देखिए। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा उत्तर दीजिए। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आपको मालूम है? पौलुस जब रास्ते में था तो आग उतर के आया और कहता है, हे पौलुस, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा मैं तुझे कब सताया? तू कौन है प्रभु? उसने कहा मैं यीशु हूं जो तू मुझे सताता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु किसके अंदर था? किसके अंदर था? लोगों के अंदर, उसके चेलों के अंदर। यीशु मसीह किसके अंदर है? उसके अंदर। आप किसके अंदर? यीशु मसीह उसकी दुल्हन के अंदर। क्या विश्वास करते हैं आप? वो आपके अंदर है। जो तुम्हें सताता है वो यीशु को सताता है। जो तुम्हारा निंदा करता है वो यीशु का निंदा करता है। जो तुम्हारा विरुद्ध बातें करता है वो यीशु का विरुद्ध बातें करता है। इसलिए सब बातों में श्रेष्ठ बात यह है कि सब बातों को छोड़ और दुल्हन से प्रेम कर। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। पढ़ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और जब उसने कहा, तब वो गमलीएल का चेला था, उसने अपना जो उसके पास जो ऑथोरिटी लेटर था या उसके पास सर्टिफिकेट था पीएचडी किया हुआ बाइबल कॉलेज का, जो उनको सताने के लिए अधिकार पत्र था, उसने उसी के सामने फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद गमलीएल के सामने जाके कहता है, अब से मैं तेरा दास नहीं हूं, अब से मैं तेरा चेला नहीं हूं, और मैं अब शर्माऊंगा नहीं। जिसने मेरा जीवन को बदल दिया है उसकी गवाही देने के लिए। वाह हालेलुया।
बच्चों जूलियन जोसेफ जोएल, क्रिश्चियन घर में, पास्टर प्रचार के घर में जन्म लेना क्रिश्चियनिटी मसीहता नहीं है। आपको मसीह में जन्म लेना है, आपको स्वयं नया जन्म पाना है, आपको परमेश्वर के निकट व्याकुल होना है। आपके माता पिता परिवार आपके लिए रोएंगे, बपतिस्मा तक के आपको खींच के लाएंगे, लेकिन जीवन को बदलना है, आपको परमेश्वर के निकट आना है। आपका भलाई के लिए सिखाया जाता है, आपको बोला जाता है, आपका हेयर स्टाइल, आपका बातचीत, आपका बोली भाषा, आपका बॉडी लैंग्वेज, या आपको जो बोला जाता है आपको इरिटेट लगता होगा या परेशान लगता होगा। नहीं, ये चाहते हैं कि आप भी नया जन्म को पाओ, व्यक्तिगत को पाओ। और यही पौलुस जो था, जिसके पास धर्मशास्त्र का ज्ञान था और वो यीशु मसीह के लोगों को सताता था, लेकिन जब उससे यीशु मुलाकात किया और शर्माया नहीं, गमलीएल के जाने सामने जाने के लिए शर्माया नहीं। शर्मिंदा किताब में क्या कहता है, पौलुस ने अग्रिप्पा के सामने, राजा अग्रिप्पा के सामने उसको खुल के कहा, एक यहूदी होने के नाते गमलीएल के अधीन पढ़ाया जाता था वो व्यक्ति पौलुस, वो एक महान गणमान्य व्यक्ति भी कहलाया, बहुत ही एजुकेटेड और एक प्रीशियस व्यक्ति, नामचीन व्यक्ति कहलाया सबके सामने। कौन? पौलुस। उसकी लोकप्रियता भी बहुत अच्छा था, क्योंकि सब उनके चेलों में से सबसे बेस्ट था वो, उसके अंदर नॉलेज भी था। लेकिन एक दिन जब दमिश्क की रास्ते में उपस्थिति में जब आ जाता है, यीशु की उपस्थिति में, प्रेज़ लॉर्ड, ओह हालेलुया, भाई नबी कहता है, परमेश्वर के संपर्क में जब वो आ जाता है और एक दूत स्वर्ग से नीचे जब उतर के आता है और आग के खंभे के रूप में एक उजियाला, एक प्रकाश, जिसने उसे जमीन पर मार गिरा दिया था, प्रेज़ लॉर्ड, उसमें से उठ कर कहा, हे प्रभु तू कौन है, तू कौन है? प्रेज़ लॉर्ड, उसने कहा मैं यीशु। ये पौलुस के पास आके कहता है मैं यीशु। प्रेज़ लॉर्ड, ये प्रकाशित वाक्य में आके कहता है मैं यीशु। अपने दूत को भेजा है। प्रेज़ लॉर्ड, एक्शन में ब्रदर स्मिथ कहते हैं, आमेन, यूहन्ना नहीं, ये मलाकी 4 था जो किताब को लिख रहा था। दूत ने उससे कहा अपनी कलम उठा और लिख। समझ पा रहे? ये मैसेज को हम सुनते जाएंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगा, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन उसने कहा मैं यीशु। अग्रिप्पा के सामने खड़े होकर उसने फिर से कहानी को दोहराने लगा। उन्होंने कहा मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से अब लज्जाता नहीं, क्योंकि उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है हर किसी के लिए जो विश्वास करता है, ये जरूरी है, भाई ब्रनम कहता है। और नीचे कहता है, दोस्तों, कम उम्र के बच्चों, हम उम्र के साथ आदमी के साथ नीचे आते हैं और लेकिन हम बीता हुआ एक समय है, एक कम उम्र की अवस्था में हम दुनिया में जन्म लेते हुए फिर इंसान आदमी के रूप में बढ़ते हैं, लेकिन ये एक बीता हुआ समय है। लेकिन मुझे कहने दो एक बात, भाई कहता है, मुझे कहने दो, जब भी कोई एक व्यक्ति, चाहे लड़का हो लड़की हो, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान व्यक्ति हो, जब कोई व्यक्ति एक बार सच्चे मन के साथ परमेश्वर से उसका डायरेक्ट यदि कांटेक्ट हो जाता है या परमेश्वर के संपर्क में आ जाता है, जो कि शब्द है, वचन है, आमेन, और शब्द को स्पष्ट और उसके सामने प्रकट किया गया है, तो यहां लिखा हुआ है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप फिर शर्मिंदा कभी नहीं होंगे लोगों के सामने कि आप यीशु के चेले। समझ पा रहे हैं? भाई कहता है, मुझे कहने में शर्म नहीं आती है कि मैं परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास करता हूं। भाई ब्रह्म कहता है, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं हर एक युग में मैं हर एक वचन पर विश्वास करता हूं जो परमेश्वर के ठहराए हुए दासों के द्वारा आया। चाहे पौलुस आया, अर्नेस्ट आया, मार्टिन आया, कोलंबा आया, लूथर आया, वेस्ली आया, या विलियम ब्रैनम आए, या जोसेफ कोलमैन आए, या आज जो वर्तमान मिनिस्ट्री है, हर एक युग में जो परमेश्वर कुछ कुछ संदेश को देता गया, सुधार काल में सुधारक आते गए, मैं हर एक वचन पर आमीन करता हूं, क्योंकि हर एक शब्द एक दूसरे के साथ कड़ी जोड़ता हुआ ईमान एक सिद्ध कलीसिया को लेके आ रहा है। इसलिए यहाँ पे नबी कहता है कि मुझे कोई शर्म नहीं आता है, परमेश्वर के हर एक वचन पर मैं विश्वास करता हूं। जब यहोवा कुछ कहने को कहता है तो मुझे कोई लज्जा नहीं होता है। तुम जाकर कहो कहता है और करो कहता है, मुझे कहने में कोई लज्जा की बात नहीं है,
कि मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूं और मैं लोगों को बोलने के लिए शर्माता नहीं हूं कि मैंने पवित्र आत्मा को पाया है, मैंने परमेश्वर का दर्शन देखा है, मैंने विजन को देखा है। मुझे कहते हुए लज्जित ना करना कि मैंने भाषा में बोल सकता हूं। मुझे कहते हुए लज्जित ना करो कि हमारे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया है। मुझे कहने में संकोच भी ना करना, थोड़ा भी संकोच ना करो अपने आप को मुझे कहने में कि मैं ये कह सकूं यीशु मसीह आज, कल और युगान एक सा है। आमीन। जब तुम मेरे नाम के निमित्त, भाई नबी कहता है, ये बाइबल का कोर्स को पढ़ते हुए कहते, जब तुम मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सभाओं में, हाकिमों के सामने, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने जब तुम्हें लेके जाए, या अपने बॉस के सामने, स्कूल कॉलेज के टीचर्स या प्रोफेसर्स के सामने तुम्हें ठट्टा करने के लिए, तुम जहां काम करते हो तुम्हारे कलीग्स के सामने तुम्हें बदनाम करने के लिए कोई लेके जाए, तो ना सोचना कि तुम उनके बीच में क्या बोलोगे, क्योंकि वह उस घड़ी परमेश्वर ही तुम्हें उस समय बुद्धि देगा और वो जानता है उस स्थिति से तुम्हें कैसे आजाद करना है। आमीन। ये तुम नहीं बोलोगे, उस समय स्वयं परमेश्वर तुम्हारे अंदर होगा, तुमसे बातें करेगा और तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमकेगा। आमीन। परंतु जो कोई मुझसे या मेरे वचन से इन पीढ़ी के सामने, इन दुष्ट व्यभिचारी पीढ़ी के सामने शर्माएगा, क्योंकि मेरा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ देगा, या मेरा दोस्त यार या मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उन लोग थोड़ा एक नॉनवेज भाषा करते हैं और मैं तो वेज भाषा करता हूं, तो आपको लगेगा कि अरे मेरा दोस्त तो नॉनवेज है, मैं तो वेज हूं, तो मुश्किल होगा, उन लोग मुझे तुच्छ जानेंगे। कभी नहीं सोचना, समझ रहे ना? आप लज्जाओ मत, सबके सामने कहो Praise the Lord. सच्चा परमेश्वर है। आमीन। इस दुष्ट व्यभिचारी पीढ़ी के सामने जो मुझसे लज जाएगा, लेकिन जब मैं स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा, मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, वो देख के शर्माएगा और बोलेगा नहीं मैं जानता तक नहीं से कहेगा। उस समय क्या करोगे? इसलिए कहता है मेरे वचन से इस पीढ़ी में, परंतु मेरे पिता जो तुम में वास करते हैं, परंतु जो कोई मुझसे मेरे वचन से इस पीढ़ी में लग जाएगा, उससे मैं अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने लज जाऊंगा। परमेश्वर हमें शर्मिंदा होने ना होने में मदद करेंगे। आमीन। क्योंकि हम एक जीवित गवाही बनने में परमेश्वर मदद करने जा रहे हैं। हम इस दुनिया में एक जीवित गवाही है। लिखा है ना, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की उजियाला हो, तुम जगत का नमक हो। आमीन। ताकि तुम चमको, उठो और चमको, उठ प्रकाशमान हो। तेरा उजियाला आ गया है, दुनिया पर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तेरे पास 3-4 रेवलेशन का प्रकाशन है। तो प्रकाशन को लेके, दिया को बार के खटिया के नीचे मत रखो। जो प्रकाशन तुम्हें मिला है उसे जीने के लिए प्रमाणित करो। सच्चा प्रेम का प्रमाण दो, सद्गुण का प्रमाण दो कि मसीह आपके अंदर है। ओह हालेलुया। पुराने नियम में प्रत्येक व्यक्ति, नबी कहता है, जब भविष्यवक्ता आते थे और जब वो संदेश में जीते थे, वो भविष्यवक्ता बन जाते थे, वे जीवित वचन बन गए थे, वे वचन थे। यीशु ने कहा था जितने भी स्वर्गदूत या देवता कहलाते थे, और वे थे भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके पास आता था, वे हिया हुआ यूं कहता वाला वचन के साथ एक भविष्यवक्ता आते थे। और मसीह का कोई भी शिष्य जो छुटकारे में, जब मसीह के संपर्क में आ जाता था, उनके हृदय में उद्धार आया है, वो परमेश्वर का स्वामी है। और हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए और हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे बात करनी चाहिए, यदि परमेश्वर हमारे अपने नश्वर शरीरों के माध्यम से स्वयं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इससे कोई शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हो सकता है लोग शर्मिंदा हो सकते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा कार्य कर रहा है, लेकिन आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। आमीन। अब शर्माओ मत किसी के सामने। आमीन। अगर मैं ऐसी जगह पर जाऊंगा जहां पर मैं, भाई ब्रैनम कहते हैं, जेफरसनविल में कोई पुलिस बल है, और वहां पे मुझे एक पुलिस बल के अंदर मुझे एक क्या बोलना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस का मुझे जॉब मिल गया, और मुझे अधिकारियों ने मुझे अधिकार दे दिया, और मेरा काम है ट्रैफिक पुलिस का एक जॉब करना, ताकि मैं शहर के सड़कों में जाऊं और कितने बड़े अधिकारी या बड़े व्यक्ति क्यों ना आए, और एक समय पर उस लाल बत्ती जब तक जल रहा है उन्हें स्टॉप करूं, उन्हें रोकूं। तो भाई नबी कहता है मैं शर्माऊंगा नहीं कि सड़क में कितने बड़े बड़े अधिकारी आए हैं या कितने छोटे लोग आए हैं। मेरा ड्यूटी को मैं बड़ी वफादारी के साथ निभाऊंगा, और जब स्टॉप करना है स्टॉप करूंगा, जाने को देना है मैं जाने को दूंगा। मैं शर्माऊंगा नहीं किसी को देख के, क्योंकि मैं एक अधिकारी के द्वारा इस पोस्ट में तैनात किया गया हूं,
और उस पोस्ट के लिए मैं ईमानदार बने रहूंगा और शर्मिंदा नहीं होगा। उस वर्दी को पहन के भाई नबी कहता है मैं उसका हिस्सा बन जाऊंगा। अगर कोई आदमी लाल बत्ती चलाता है तो मुझे उसे बताने में शर्म नहीं आएंगी कि उसने गलत तरीका से लाल बत्ती चला के जबरदस्ती सामने जाना चाहता है, उससे भी मैं रोकूंगा और उससे मुझे बताने में थोड़ा भी शर्म नहीं आएगा कि तुम लाल बत्ती बेफिजूल जला रहे हो, उसे बंद करो और जो भी नियम है उसके अनुसार चलो। भाई नबी कहता है मुझे कोई शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि मैं हूं, मुझे शहर द्वारा भुगतान किया जा रहा है, मुझे शहर के द्वारा मुझे सैलरी दिया जा रहा है, मैं इस शहर में जी रहा हूं, मेरे पास शहर का अधिकार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई नशे की हालत में आके साथ आगे जा रहा है, कोई मेरा समर्थन करे ना करे मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी बात पर कायम बना रहूंगा, क्योंकि मैं एक पुलिसकर्मी हूं या मैं एक क्या हूं। इस लॉर्ड अभी मैंने क्या कहा मैं भूल गया, इसलिए आपको पूछ रहा हूं। हाँ, ट्रैफिक पुलिस, इतना जल्दी भूल गया मैं, ट्रैफिक पुलिस हो। सो मुझे ठहराया गया और यहां रखा गया, ऐसी करने का अधिकार मेरे पास है। आपको कानून और अधिकारों और चीजों को लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये सही हुआ है। अगर मैं एक ईसाई हूं, इसी प्रकार कहता है अगर मैं एक ईसाई हूं और आत्मा से भरा हुआ हूं और यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही पहने हुआ हूं, यीशु मसीह कल नबी के अंदर, प्रेरित के अंदर और युगानुयुग 5 मिनिस्ट्री के अंदर जब तक रैप्चर नहीं होगा, कल आज अगर युगानुयुग यदि हमेशा के लिए वही परमेश्वर है जो 3 महान ऋतु में प्रकट हुआ, तो किसी भी शैतान को अपने चारों ओर धकेलने की कोशिश न करने दो। आमीन। और आप कहो प्रेज़ लॉर्ड, शैतान ये तो नहीं कर सकता है, आमीन। आप इसे करते, आप परमेश्वर ने आपको जो दिया है, हमारे पास वो ताकत है, उसी ताकत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार भाई नबी कहता है पुलिसकर्मी के पास एक कार को रोकने की ताकत भले नहीं हो सकती थी, ये लगभग कभी कभी 300 या 400 हॉर्स पावर की मोटर होगा जो बहुत ही तेज गति के साथ आएगा। वो कोई हंक नहीं है जो, या हल्क नहीं है जो एकदम कार को सामने से ट्रेन या कार को रोक दे, उसके अंदर इतना पावर नहीं होता है व्यक्ति के अंदर। लेकिन उस गवर्नमेंट के द्वारा जब उसको अधिकार दिया जाता है, उसका अधिकार उस वर्दी में होता है, उस पोस्ट में होता है, और बस कितनी तेज गति से आए वो कार, यदि वो कहता है रुक जा, उसका गति को रुकना ही पड़ेगा, चाहे टायर फट जाए उसका, उसे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर किसके पास है? उसके पास हॉर्स पावर होता है कार में, लेकिन इसके पास जो पावर है उससे बढ़कर है। इसलिए नबी कहता है यदि आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया हो, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आमीन, आपके पास पुनरुत्थान की सामर्थ का पहचान है, आपके पास त्रिफल रेवलेशन है, उसका वचन आपके द्वारा परमेश्वर बातें करना चाहता है, जो कुछ मैं करता हूं वो तुम भी करो कहता है, तो लिखा भाई ब्रह्म कहता है तुम उससे अधिक भी कर सकते हो, कि लिखा हुआ है जो पिता करता है तो तुम कर सकते हो। तुम लज्जित कभी नहीं होना, इस पीढ़ी के सामने लज्जित ना हो। पापी उलझन में आखिरी पीढ़ी जो कभी भी पृथ्वी पर होगी, ये व्यभिचारी पीढ़ी और पापी पीढ़ी होगी, सभी दुर्गंध युक्त घावों से भरा हुआ पीढ़ी इस समय होंगी। इस पीढ़ी के अंदर इतना घाव, व्याधि, पाप, बुराई, करप्शन और गंदगी रहेगा, राजनीति, भ्रष्टाचार रहेगा। लिखा है सब कुछ जो सभ्य राय वह अशोभनीय हो जाएगा, राष्ट्रीय राजनीति गंदी हो जाएगी, राष्ट्र टूटने लगेंगे। जिस प्रकार अफ्रीका के जंगल में वापस सफारी शिकारी पर उन्हें एल्विस प्रेस्ली पेट भूने और उन लोगों को सुनने के लिए उच्च शक्ति वाले रेडियो लेने पड़े थे, क्योंकि उनके पास रॉक एंड रोल ट्विस्ट के साथ थे। वो मूल निवासी थे। भाई ब्रह्म कुछ बातों को कहते हैं, इन बातों को कहते हैं कि इतना गंदगी से भर चुका, जो आदिवासी जंगल में रहने वाले को कुछ मालूम नहीं था हॉलीवुड बॉलीवुड के बारे में, लेकिन आज जंगल में भी जाओगे उनके पास भी रॉक एंड रोल डांस करने के लिए उनके पास है। सही है, बच्चे लोग देखते हो ना, अफ्रीका के बच्चे लोग नाक बहते रहता है, कपड़ा फटे रहता है, हाफ पैंट पहने रहते हैं, ऐसा ऐसा नाचते रहते, और उसमें इतना हम मजा ले लेके स्क्रॉल करते रहते हैं। क्या देखो कितना नाच रहे, ये अफ्रीका तक पहुंच चुका है डांस। ये बुगी बुगी डांस जो इंडिया से शुरू किया है, ये डांस अब कहां चला गया? अफ्रीका के जंगल के अंदर भी चला गया है। अब जावेद जाफरी अकेला नाचने वाला नहीं है, हर एक जावेद जाफरी बन चुका है अफ्रीका के जंगल के अंदर भी। इतना ज्यादा इस शैतान अपना
संगीत को और अपना कल्चर को और अपने जो नियम कानून को शैतान इतना ज्यादा फैला चुका कि जंगल, बियाबान जंगल के अंदर भी उसका, जैसा उस भाई नबी कहता है, एल्विस प्रेस्ली उस समय का गायक, डांसर, कुछ लोग थे उस जगह में, जिस प्रकार हमारे बीच में अभी भी बहुत अच्छे अच्छे गायक और डांसर लोग निकल रहे, जिन्हें हर जगह उनका एक प्रोग्राम रखा जाता है। तो उस समय का बात कहते कि लोग अपना बुधवार का चर्च बंद करते थे एल्विस प्रेस्ली का प्रोग्राम देखने के लिए। जब वो आता था, माइकल जैक्सन जब आता था, एक बार ऐसा हिल गया, आधा पूरा बैठा हुआ आदमी बेहोश हो जाता था, इतना नशा। इस प्रकार का संगीत हम सुनते हैं और संगीत हमें बताता है कि हम पवित्र आत्मा पाए हैं कि नहीं। समझ पा रहे? चुपे उस समय अभी आप सोचते हो हमको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आपका संगीत आपको गवाही दे रहा है कि आप कौन है। प्रेज़ लॉर्ड। सो खैर उधर नहीं जाता, लेकिन इस रीति से ये संसार सड़ गल रहा है और इन सारे लोगों के पीछे लोग जा रहे हैं जो अमेरिका में होते थे। भाई नबी कहता है उस प्रकार के यहूदा नहीं, लेकिन लिखा यहाँ पे वो आत्मा केवल अमेरिका में ही नहीं, भाई नबी कहता है ये आत्मा केवल अमेरिका में नहीं, ये दुनिया भर में ये आत्मा फैल गई है और ये सबको हरमगिदोन की लड़ाई में ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। ये नबी कहता है शर्मिंदा किताब में। और उस जगह में जब नबी ने कहा ये हरमगिदोन की लड़ाई में लाने के लिए है, सुनिए क्या कहता है फिर से, वे इस तरह कार्य करते हैं। फिर नबी आगे क्या कहते हैं पता है, सुनिए, चाहे वे जिस भी देश से आते होंगे, और विशेषकर 2 देशों का उन्होंने नाम लिया है कि ये 2 देश हैं जहां से आते हैं, अफ्रीका और भारत। ये स्पिरिट इस कदर अफ्रीका और भारत में चला गया है, लिखा है चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो, अफ्रीका और भारत, और चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, वो अश्लीलता और सामान पूरी पृथ्वी पर फैल गया है उनका। केवल एक आदमी ने इसे शुरू तो किया, हो सकता है एल्विस प्रेस्ली ने शुरू किया, लेकिन पूरी दुनिया में फैल गया। हो सकता है माइकल जैक्सन से शुरू किया, उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। हो सकता है इस समय कोई अच्छा एक एक्टर ने शुरू किया, उसका सारा गंदगी पूरा दुनिया में फैल गया। आज हम मनुष्य क्या करता है कि हम शर्माते नहीं। मैं अभी वहां था, आपको बेंगलोर में था, राजू कुंटे करके एक जगह है, प्रिंस का कुछ पैंट शर्ट को छोटा कराने के लिए एक टेलर का दुकान में गया था। बहुत ही पुराना ओल्ड टेलर का दुकान है, उसके हिंदी भी नहीं आता है। जब उसका दुकान में मैं गया और जैसे ही उसके दुकान के अंदर एंट्री मैंने किया, भाषा समझ नहीं रहा था, लेकिन जैसे उसके अंदर एंट्री किया और स्टिच करवाने के लिए, कुछ फिटिंग करवाने के लिए, उसका पूरा पोस्टर में, पूरा आंध्र का जितने हीरो होते हैं सब उसका वहां पोस्टर में, एक भगवान का फोटो नहीं है लेकिन सब हीरोज का फोटो है। मैं उसी समय सोचा मनुष्य इस कदर पागल है कि इंसानों का फोटो ऐसा टांगे है कि उनका उनके लिए भगवान के समान बन गया है। इस कदर लोग एक दूसरे को आइडल मानते हैं, उनके बिना रहना नहीं चाहते या नहीं रह सकते। ये तो पुराने जमाने के लोग हैं जो केवल फोटो टांगते थे, लेकिन इस जमाने के बच्चों को देखिएगा, वो फोटो टांगते नहीं है, वो जीता जागता उनके समान फोटो बन जाते हैं। और इधर चाल कटाया तो कल के बाद इधर चाल कटेगा, और इधर आधा ऊंचा भी रखना स्टार्ट होगा ना, देखना एक पीढ़ी आएगा इधर रखेगा इधर नहीं रखेगा। मतलब इतना ज्यादा पागलपंथी में आ गए कि दुनिया को देख के हम उनको आइडल बना दिए। हम उनसे शर्मा नहीं रहे, हम चर्च के सामने आके भी हम घमंड करते हैं। क्या हुआ आज का चलन है, क्या हो गया, मैं चीसी यहाँ तो रबड़ बांध दिया तो क्या हुआ, इधर का ये वाला कटा दिया तो क्या हुआ, आज का चलन है, तुम्हारे जमाने में चलता नहीं था। साया पहन के घूमूंगा, पैर पूरा झाड़ू का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्या हुआ, आज का चलन है, क्या हुआ। हम शर्माते नहीं है, लेकिन जहां यीशु का बात आता है, जहां सच्चा संदेश का बात आता है, लोग क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, उससे मैं शर्माते। इसलिए कहता है ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह भी जब आएगा आपसे शर्माएगा, उनसे शर्माएगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए किसी के सामने यीशु मसीह से लज्जित मत होना। वो आपका परमेश्वर है, वो आपका जन्मदाता है, वो आपको संभालने वाला है, संरक्षक है, वो आपका जान देने वाला परमेश्वर है, आपके लिए कुर्बान हो गया है। हो उसने अपने आप को आपसे अलग नहीं कर पाया, इसलिए उसने नबी के अंदर आया, प्रेरित के अंदर आया, हाइपर मिनिस्टर के अंदर आया। आप भले यीशु को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन यीशु प्रतिदिन आपको देखता है, एक मनुष्य के भेष में आके आपके साथ मुलाकात करता है, ताकि मेरे बच्चे के आसपास ही मैं रहूं। इसलिए नबी को भेजा उकाब के समान, ताकि उकाब के बच्चों को संभाले। नबी जाने के बाद प्रेरित के अंदर आया ताकि आपके आसपास था। आज मिनिस्ट्री के द्वारा आप
आपको अपने पंखों में छिपा लिया है। परमेश्वर अभी कभी लज्जाता नहीं आपसे। आप पाप में गिरते हो लज्जाता नहीं है, आप बैकस्लाइड होते हो लज्जाता नहीं है, आप ठुकरा देते हो लज्जाता नहीं है। वो वेट करता मेरा बेटा लौट के आएगा। बच्चों लौट के आ जाओ, यीशु मसीह से शर्माओ मत। संसार के सामने जाओ और बोलो मैं लज्जित होता हूं इन कामों को देख के। आप बैठ सकते। प्रेज़ लॉर्ड। भाई ब्रैनम कहता है कि मुझे संसार में चलने के लिए हिम्मत नहीं होता है, मुझे शर्म आती है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं खत्म कर दिया, मुझे सुना जाएंगे। एक अंतिम कोट पढ़ देना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। सामर्थ्य परमेश्वर हमारे सम्मुख बेपर्दा होना, इस किताब में भाई ब्रैनम 11 नंबर के शब्द जो पद संख्या उसमें कहते हैं, जब से मानव जाति इस दुनिया में पैदा हुआ और मानव के हृदय में ये जानने का एक जिज्ञासा जाग गया कि वो कहां से आया है। मतलब मैं कौन हूं मेरे भाई, मैं कहां से आया हूं, किसने मुझे दुनिया में भेजा है, आखिर क्यों भेजा है। सही है। मैं जानता हूं मैं एलीशा और एलिशिबा का कोख से पैदा हुआ हूं, ये तो अच्छे से जानता हूं। लेकिन मेरे अंदर जो जिज्ञासा जागा कि मैंने कोख तक नहीं 9 महीना जिसके अंदर था, उससे पहले मैं कौन था, मैं कहां से आया और किस रीति से इस दुनिया में भेजा गया, उसका उद्देश्य क्या है। जब आपके अंदर ये बातें ख्वाहिश जाग जाएगा, तब वो परमेश्वर आपके सामने सारे रहस्य को खोलना स्टार्ट करेगा कि तू याद कर तू कहां से आया है। आमेन। तू किस खाने से खोदा गया है, तेरे मूल पिता को तू याद कर, तेरा माता को याद कर। आमेन। हालेलुया। तू किस खाने से खोदा गया है तू याद कर। आमेन। तेरे मूल पिता अब्राहम को तो याद कर। सही है मेरे भाई, याद कर तू कहां था जब भोर के तारे गीत गाया करते थे, जब परमेश्वर सृष्टि कर रहा था तू कहां था। मैं उनमें से एक हूं, मैं उसके साथ था। समझ पा रहे हैं। इसलिए नबी कहता, मैं खत्म कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। नबी कहता है मानव के हृदय में जानने का जब जिज्ञासा है, लालसा आ गया कि वो कहां से आया है, जब उसके लिए यहां पर होने का क्या कारण है, क्यों दुनिया में आया, क्यों किसी माता के गर्भ में मैंने जन्म लिया, वो मैं इसके बाद कहां जाऊंगा, क्योंकि 70-80 साल के बाद ज्यादा से ज्यादा मेरा ताकत होगा, उसके बाद अच्छा खाऊंगा पीऊंगा, 70-80 साल जीऊंगा या कुछ और साल आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन आखिरकार एक बार इस शरीर को तो छोड़ के जाना है। लेकिन जाऊं तो कहां जाऊंगा। आपके अंदर भी क्वेश्चन होना चाहिए, हम कहां जाएंगे, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे। हम माता के कोख में हमारा शुरुआत और मिट्टी में हमारा अंत नहीं है। मिट्टी हमारा अंतिम मंजिल नहीं है और हमारा शुरुआत किसी माता का कोख में नहीं है। मैं माता का कोख में एक बीज के रूप में आया, लेकिन मैं जो स्वयं हूं है वो कहां था पहले, मैं कहां था। इस संसार में आने के लिए बॉडी चाहिए था, इसलिए मैंने किसी मां का कोख को उतार लिया और उस कोख के अंदर मुझे डाला गया और उसके द्वारा मुझे दुनिया में लाया गया, ताकि मेरा एक पहचान हो कि फ्रांसिस छत्तीसगढ़ के अंदर एक पास्टर एल्डर है। लेकिन वहां तक मेरा सीमित नहीं था। जॉब करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, काम करना, मशक्कत करना, परिवार पालना या फिर बच्चे को पैदा करना, शादी ब्याह करना, ये हमारा सीमित या लिमिट से गया कार्य नहीं है। कहां से हम आए हैं, हमारा उस मूल अवस्था को याद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जगत की उत्पत्ति से पहले मैं कहां था, मैं क्या था, मैं कौन था, तब आपको याद आएगा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं यीशु हूं, मैं उसका एक हिस्सा हूं, मैं उसका एक भाग हूं जो दुनिया में आ गया हूं, लेकिन वापस फिर से उसके पास जाने वाला हूं। वो समय आ गया है, वापस मैं मूल अवस्था में जाऊंगा। मेरा मूल अवस्था अदर नहीं है, उससे भी आगे मैं चला जाऊंगा। देखिए मैं खत्म कर रहा हूं। भाई ब्रैनम कहता है जब से मानो ये बातें उसके अंदर आया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाने वाला हूं, क्या कारण है मुझे इस दुनिया में आने का, केवल एक ऐसी चीज है जो इसका उत्तर दे सकता था और वो ही है। आमीन। जो उसे यहां लेकर आया। तो किसके पास जाऊंगा, एलीशा के पास या मेरी मां एलीशिबा के पास जाऊंगा। मेरे को काहे के लिए जन्म दिए, गला घोंट के मार देना था। जब माता पिता थोड़ा सच्चाई बोलते हैं तो काहे के लिए पैदा किए, गला घोंट देना था ना। ये डायलॉग मारते हैं ना आज के टीनेज के बच्चे,
जो माता पिता उनको पालते पोसते बड़ा करते हैं, उनको इतना केयर करते, उनके लिए फास्टिंग करते, उनको कहीं गलत संगति में ना जाए, पाप और बुराई में बुरी दोस्त यारों के बीच में फंस के अपने शरीर को भ्रष्ट ना करे सोचते हैं। उन माँ बाप को बाद में लोग बोलते हैं, तू मेरे को पैदा करके क्यों वो किया, मेरे को मार देना था, मेरे को खत्म कर देना था। ये डायलॉग चलना स्टार्ट होता है। लेकिन आपके पास इससे बड़ा सच में डायलॉग मारना है तो ये मारो कि प्रभु मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा आने का उद्देश्य क्या है, तूने मुझे क्यों भेजा, क्या एलजीबीटी के लिए भेजा, क्या समझने लैंगिकता के लिए भेजा, क्या सदोम की अवस्था के लिए भेजा, क्या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होके शरीर को भ्रष्ट करने के लिए भेजा, या चर्च का मेंबर बन के एक औपचारिकता के लिए भेजा, या मुझे तेरा बेटा होने के लिए भेजा, तेरा दुल्हन होने के लिए भेजा, तेरा बाप होने के लिए भेजा, आग का बपतिस्मा के लिए भेजा। मैं उनमें से एक हूं, ये होने के लिए भेजा। भाई हम उनमें से एक है, भाई आप उनमें से एक है। तो यीशु के साथ खड़े थे। हालेलुया। जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो उसके पास जाओ, अपने पेरेंट्स के पास क्वेश्चन मत जाओ, बैठ सकते हो, क्यों मेरे को ईसाई घर में पैदा किए तुम, जहां पे पूरा बंधन है, उनसे क्वेश्चन मत करो। नबी कहता है उसके पास जाओ और बोलो जो तुम्हें यहां धरती पे लेके आया है, आमीन, उसके पास जाओ, वो वही है जो उससे यहां पर लेके आया है, उसके पास जाओ। और मनुष्य ने हमेशा मनुष्य परमेश्वर को देखना चाहा है, सही है। मनुष्य हमेशा जब ऐसा खोज करता है, सच्ची आत्मा में खोज करता है, वही व्यक्ति परमेश्वर का खोज करता है और परमेश्वर को देखना चाहता है। तब भाई ब्रह्म 12 में कहते हम पुराने नियम में, पुराने युगों में या कालों में देखते थे कि परमेश्वर ने स्वयं को अविश्वासियों से पर्दे की आड़ में छिपाया था, अविश्वासियों से अपने आप को पर्दे की आड़ में छिपाया था। परमेश्वर का लोगों से व्यवहार करने का बड़ा ही विचित्र तरीका होता है। वो स्वयं को अविश्वासी लोगों से छिपा देता है जो उस पर भरोसा या विश्वास नहीं करते, और स्वयं को फिर विश्वासी पर प्रकट करता है। परमेश्वर ऐसा ही करता है। जैसे यीशु ने पिता का धन्यवाद किया था कि उसने इन बातों को बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार पास्टर और प्रचारकों से छिपा दिया और उन बालकों पर प्रकट किया जो सच्चे मन से वर्तमान समय का प्रेरणा और सच्चाई को खोजना चाह रहे थे, जो सीखना चाहते थे सच में, जो बिना आर्गुमेंट का सीखना चाहते थे, उनके सामने परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया। अतः हमें ज्ञात होता है कि परमेश्वर अपने स्वभाव में कदापि नहीं बदलता। वो अपना काम सर्वदा एक सा ही कर रहा है। वो मलाकी 3 में देखते हैं कि उसने कहा था मैं परमेश्वर हूं और मैं बदलता नहीं हूं। बस मेरे पास 10 मिनट अभी है, लगभग शायद मेरे ख्याल से मैंने 35 मिनट अभी बोला है। सर्वदा एक सा उसका काम। हम मलाकी 3 में देखते हैं कि उसने कहा था मैं परमेश्वर हूं और मैं बदलता नहीं हूं। अतः वह सभी समय एक सही सिद्धांत पर काम करता है परमेश्वर। देखिए 80 नंबर में कहता है, उसी सामर्थ्य परमेश्वर का बेपर्दा होने में कहता है, मैं इसे कह के खत्म कर रहा हूं ताकि हम मैसेज तैयार रखें। बिल्कुल ठीक ऐसा ही एक सच्चे मसीह होने के नाते होता है। आपको तो उसके साथ ही अपनी पहचान होनी चाहिए। किसके साथ? यीशु के साथ। मैं उसमें से एक हूं। और कहना चाहिए मैं मूसा के साथ प्रचार किया था। भाई ब्रैनम कहता है, उन्होंने, भाई ब्रैनम अपना शब्द को कहते, मैं मूसा के साथ प्रचार किया था और चेतावनी दिया था। एक सच्चा मसीह होने के कारण मैंने नूह के साथ लोगों को आने वाले न्याय के विषय में भी प्रचार किया था। मैं मूसा के साथ जलती हुई झाड़ी में था। मैं आग का खंभा को देखा था। मैंने उसका तेज को भी देखा था। एक मसीह होने के नाते मेरी उस सब के साथ पहचान होती है। जो कुछ भी परमेश्वर था, एक मसीह होने के लिए ऐसा ही होना ही होता है। मैंने उसकी आवाज सुनी थी। जब आप उसे मुझसे अलग समझने की चेष्टा ना करें, अब आप मुझे इसे अलग समझने की चेष्टा ना करें, क्योंकि मैं वहां पर था। मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। भाई नबी कहता है मैंने वह देखा था जो घटित हुआ था। जी हाँ श्रीमान, देखिए क्या कहता है, मैं लाल सागर पर था जब मैं परमेश्वर का आत्मा नीचे मंडरा रहा था। जल को एक ओर किया और दूसरी ओर 2 भाग करते हुए मैंने वहां पे देखा। जब आसमान और धरती को बना रहा था, जब जल को 2 भाग कर रहा था, उस समय भी मैं था। जब नील नदी को धोखा किया, उस समय भी मैं था। फिर वे सरकंडे के गुच्छों से होकर वे लोग नहीं आए थे। लोग ऐसा सोचते, जैसा कि आज लोग कहने का प्रयास करते हैं
लेकिन वे तो लगभग 90 फीट समुद्र में से होकर आए थे और मैंने परमेश्वर की आत्मा को उनके बीच में उतरते देखा और मैं उस लाल सागर के पास मूसा के साथ सूखी भूमि में को चल कर गया भी था। मैं सीने पर्वत भी खड़ा था। मैं गर्जना और बिजलियों के कड़कने का शब्द को भी सुना था और देखा था। मैं बाहर उनके साथ मन्ना भी खाया था जंगल में और मैंने उनके साथ चट्टान से पानी भी पिया था। मैं आज रात्रि अभी भी यही कर रहा हूं। मन्ना खाने वालों के साथ मेरी पहचान उस समय हुई थी और मैं उनके साथ पहचान हुई थी मेरी उनके साथ पहचान हुई थी जिन्होंने चट्टान से पानी भी पिया था। मेरी तब भी पहचान हुई थी जब यहोशू नरसिंगा फूका, एरियों की शहरपनाह ढह गई थी। मैं दानियल के साथ शेरों के मान में भी था। मैं इब्री बच्चों के साथ धधकते हुए आग में भी था। मैं पर्वत में मोजेस के साथ था या कर्मेल पर्वत पर एलिया के साथ मैं था। आमीन। मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ था और मैं उन आलोचकों का सामना भी किया। मैंने परमेश्वर की आत्मा को नीचे उतरते भी देखा। मैंने परमेश्वर की आवाज के कहते भी सुना था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसके अंदर वास करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही मेरी उसके साथ पहचान हुई थी और मैं उनमें से एक था। वाह। आप बोलोगे तेरा पैदा हो गया तो 1906 में तो तू पैदा हुआ है। भाई ब्रनम 6 अप्रैल 1909 में तू पैदा हुआ है और तू 2000 पहले का बात करता है। भाई ब्रनम कहता है तुम मुझे समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरी पहचान उन सब के साथ थी जो यीशु के साथ खड़े थे, जो वचन के साथ खड़े थे। मैं लाजर की कब्र में मेरी पहचान हो रही थी। जब उसने लाजर को उठाकर खड़ा किया था उस समय मैं वहां पे था। मेरी उस स्त्री के साथ कुएं में पहचान हुई थी जब उसने उसके पाप को भी बताया। जी हाँ श्रीमान, निश्चय रूप से मेरी उसके साथ उसकी मौत में भी पहचान हुई जो कलवरी में टांगा गया और कब्र में चला गया था। और मेरी पहचान उस समय भी उसके साथ हुई जब वो पहला दिन ईस्टर के दिन जी उठा। उस समय भी उसके साथ पहचाना गया था। मैं उसके साथ मुर्दों से भी से जिला उठाया हूं। मेरी उसके साथ उसकी मौत में भी पहचानी हुई थी। मैं 120 के साथ उस ऊपर का कोठरी में भी खड़ा था। मेरी वहां ऊपर उनके साथ पहचान हुई थी। ओ भाई आप कहते हो अब मुझे पवित्र आत्मा महसूस हो रहा है, मुझे भक्ति भाव महसूस हो रहा है क्योंकि मैं अब 120 के पास आ गया हूं जहां का बपतिस्मा नीचे आने जा रहा है। मेरी पहचान उनके साथ हुई थी। मैं उनमें से एक हूं। भाई ब्रह्म कहता है मैं उनमें से एक हूं जो ऊपर का कोठरी में शेष संसार से अलग करके यीशु के लिए रुके हुए थे आग का बपतिस्मा के लिए। आमीन। तब नबी कहता है मैं उनमें से एक था। एक मसीह होने के नाते मुझे ठीक वैसा ही अनुभव मिला जैसा उन्हें ऊपर का कोठरी में मिला। मैं वहां पर था जब एक घटित हो रहा था आग का बपतिस्मा। मैंने उस प्रचंड सनसनाहट भरी आंधी को आने की गवाही भी मैं दे सकता हूं क्योंकि मैं वहां पे था। मैंने उसकी गवाही भी दी लोगों के सामने। मैंने सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव भी किया जैसा कि उसने झंझोर डाला था वहां पे। मैंने उनके साथ था जिन्होंने भाषा बोली थी। मैंने वहां पर अंदर अभिषेक आते हुए अनुभव किया था। मैंने उनके साथ था। मेरी उनकी साथ पहचान हुई थी जब पवित्र आत्मा ने उनसे अन्य भाषाओं में से होकर बातें किया। मैं पतरस के साथ प्रेरित के काम 2:38 में भी था। आलोचकों ने उसका जब निंदा भी किया था जब उसने एक महान उपदेश को दिया और कहा अपने अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तब तुम्हारा पाप क्षमा होगा, तुम उद्धार को पाओगे। और ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और उन दूर दूर के लोगों के लिए जिन्हें प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाता है। और जब ये पतरस कह रहा था उस समय मैं भी उसके साथ खड़ा था उसकी बातों को इको करने के लिए। मेरी पहचान 2:38 के साथ हुआ। पहला युग में पतरस और उस समय का दूत के साथ पौलुस के साथ मेरा पहचान हुआ तो अंतिम युग के दूत मलाकी 4 और 3 महान ऋतु के साथ भी मेरा पहचान होगा। यदि पौलुस का झुंड वहां जाएगा तो मलाकी 4 कहता है कि मेरा झुंड भी वहां जाएगा। तो यदि मेरा पहचान उनके साथ है मेरा पहचान इनके साथ भी है। यही तो 7वें संदेश वाहक का संदेश है। इस 7वें स्वर्गदूत का संदेश है जो प्रेरणा को लेकर बदले स्मित आए और तब उसे दूत ने कहा मैं उनमें से एक हूं। समझ पा रहे हैं? जस्ट खत्म हो गया। आमीन। बस इतना कहना चाहता हूं। मैं प्रेरितों के काम 4 में जब एक साथ इकट्ठा हुए थे मैं उनके साथ था। जब भवन डोल गया प्रार्थना सभा में, सभा के बाद इमारत जहां पे बैठे थे डोल उठी, मेरे वहां पर उनके साथ भी पहचान हुई थी। मैंने पौलुस के साथ उस अग्रिप्पा राजा के सामने प्रचार किया। जब वो
पौलुस उनके सामने शर्माया नहीं और बताने लगा कि मैं यीशु का सेवक हूँ। उस समय मैं भी उसके साथ था। और जब लूथर आया, मार्टिन लूथर, सुधार काल में, मैं लूथर के साथ खड़ा हुआ पहचान देने के लिए। जब लूथर चले जाने के बाद वेस्ली आया, मैं उसके साथ खड़ा था। जब उन ज्वालाओं में से तपती हुई बाहर निकाल दी गई थी, जब एंग्लिकन कलीसिया के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था, मैं वहां पर उसके साथ खड़ा था। और आज रात्रि भी में जून 29 को 1964 फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में ठीक उसी प्रकार के झुंड के साथ, ठीक उसी प्रकार के अनुभव के साथ मेरी पहचान हुई है। मैं एक मसीह होने के खातिर मेरी ऐसी पहचान होनी चाहिए, मेरी अवस्था ही वहां मेरी अवश्य ही वहां पर पहचान होनी चाहिए जहां पर परमेश्वर साक्षात अपने वचन को एक देह में प्रकट करता है। तो उस कलीसिया के साथ मेरे पहचान होता है जहां परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। तो क्या कलीसिया है? वो कलीसिया है। तो शर्माओ मत ईश्वर का मेंबर होने के लिए, शर्माओ मत थ्रीफोल्ड रेवलेशन को जानने के लिए। आमेन। आप लूथरन, पेंटिकोस्टल, बैप्टिस्ट सारी संस्थाओं से आप अलग हैं। परमेश्वर आपको अलग करके रखा है। अलग मतलब गिरजा अलग नहीं, एक्चुअल में आप अलग हो। रैप्चर में भी जाओगे तो आप जाने वाले हैं, क्योंकि 7 गर्जन का झुंड रैप्चर में जाएगा। आमेन। जो 7 गर्जन को जीवंत धारण करे। प्रेज़ लॉर्ड। तब भाई नबी कहता है मेरी पहचान उस झुंड के साथ होती है जो परमेश्वर का आत्मा को अनुभव करता है, प्रेरणा को विश्वास करता है। 84 मेरी पहचान उस झुंड के साथ हुई है जो जानता है कि परमेश्वर आज भी एक शरीर के अंदर पर्दा किया है और वो कल, आज और आने वाले समय में भी एक सा परमेश्वर है। और वो झुंड को जानता है कि ये कोई हर धार्मिकता वाला झुंड नहीं है, ये तो यीशु मसीह ही है। मुझ यीशु ने, आमेन, मैं यीशु, आमेन, वो जानता है कि कोई हर धार्मिकता नहीं है, ये तो यीशु ही है जो आज कल युगान युग एक सा है और जो इस कलीसिया में रहता है। फिर आगे कहता है यहाँ पे, प्रेज़ लॉर्ड, और मेरी पहचान आज भी उसी प्रकार का झुंड के साथ, हालांकि वह कुपंथियों का झुंड कहलाता है, कट्टर झुंड कहलाता है, परंतु वो झुंड ऐसा है जो यीशु मसीह के सुसमाचार से कभी लज्जित नहीं होता। तो ऐसे ही झुंड के साथ मेरी पहचान है, क्योंकि मैं उनमें से एक हूं। आमीन। क्या आप उनमें से एक हैं? इसलिए आप प्रेरितों के साथ पौलुस, सिरमनेस, मार्टिन, कोलोमा, लूथर और वेस्ली सब के साथ आपने पहचान दिया। लेकिन आपने फिर मलाकी 4 के साथ पहचान दिया। आपने प्रेरित के लिए खड़ा हुआ, समाज और जाति और अपने चर्चों को छोड़ दिए, शिक्षित को छोड़ दिए। लेकिन अब वो समय आ चुका है, आप वैसे ही डटे रहो समय का संदेश के लिए, आई एम होली स्पिरिट के लिए, आमीन, रैप्चर तक के लिए आप बने रहो विश्वास में और कहो मैं उनमें से एक हूं जो वर्तमान समय का प्रेरणा में खड़ा है, जीवित वचन के लिए, देहधारी वचन के लिए। क्या तैयार हो आप? जो परमेश्वर आपको आशीष दे, आओ उनके साथ पहचान दे जिनके साथ मैं एक हूं। ब्रदर स्मिथ, गॉड ब्लेस यू, उनका महान संदेश के लिए हम सराहना करते हैं। भाई स्मिथ के लिए कोई धुन बजाते रहो ताकि भाई लोग लगा दे। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आप एक साथ एक दूसरे साथों को मिला सकते हैं। गूगल मीट, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आप चाहे डिस्कनेक्ट होना और डायरेक्ट मैसेज सुनना तो आप सुन सकते हैं, जो जिनके पास सुविधा है, और जिनके पास नहीं है वो डायरेक्ट यहां से भी सुने। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।